इसके पहले के वीडियो में हम लोग ग्लूकोज के निर्माण की एक विधि बता चुके हैं। वो विधि हम बनाए थे सुक्रोज से C12H 22 O11। इसका रिएक्शन हमने H2O और कुछ अम्ल के साथ जलावघटन कराने पर ग्लूकोज का निर्माण हुआ था। C6H12O6 और प्लस C6H12O6 एक ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ये विधि हम पहले बता चुके हैं। एक दूसरी विधि है जो ग्लूकोज बनाने की व्यापारिक विधि है। व्यावसायिक स्तर पर उससे ग्लूकोज का निर्माण कर सकते हैं। उसमें स्टार्च का जलावघटन कराते हैं। स्टार्च का जो फार्मूला होता है C6H10O5 C6H10O5 प्लस NH2। इसका भी जलावघटन कुछ अम्ल के साथ H2SO4 के साथ कराते हैं। लगभग 6 से 7 वायुमंडलीय दाब पर गर्म करके बनाया जाता है। ये स्टार्च का सूत्र है। स्टार्च की इसमें लेई बना लेते हैं। स्टार्च की लेई बना करके जल के साथ अम्ल की उपस्थिति में 6-7 वायुमंडलीय दाब पर गर्म करने से ग्लूकोज का निर्माण हो जाता है। इसमें बन जाता है C6H12O6। ये व्यावसायिक विधि है। इसके बाद इस ग्लूकोज के हमको गुणों के बारे में अध्ययन करना है। गुण में सबसे पहले नंबर आता है भौतिक गुण का। तो पहले चर्चा करते हैं ग्लूकोज के भौतिक गुण के बारे में। ग्लूकोज एक क्रिस्टलीय रंगहीन जल में विलेय मीठा पदार्थ है। ये ग्लूकोज जो प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता है वो समतल ध्रुवित प्रकाश को दाहिने तरफ रोटेट कर देता है। इसलिए इसको डी ग्लूकोज भी कहा जाता है। डी ग्लूकोज मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी ग्लूकोज, डी ग्लूकोज। इसी से इसका एक नाम डेक्स्ट्रोज भी है। इसी से इसको डेक्स्ट्रोज भी कहा जाता है। भौतिक गुण के बाद इसके रासायनिक गुणों की चर्चा करते हैं।
इसका जो संरचना हमने बनाया था इसके पहले के वीडियो में, उसमें देखे थे कि जो ग्लूकोज होता है उसमें OH जो समूह होते हैं वो 5 OH समूह होते हैं, 5 OH समूह होते हैं और एक जो है CHO समूह होता है। CHO समूह होता है तो इसलिए जो है इसमें ये दो तरह का, एल्कोहल का भी गुण प्रदर्शित करता है और एल्डिहाइड का भी गुण प्रदर्शित करता है, क्योंकि इसमें ग्लूकोज का स्ट्रक्चर जब बनाया गया था तो उसमें ये हम लोग देखे थे कि उसमें 5 OH समूह हैं और एक एल्डिहाइड समूह है। अब ये 5 OH समूह और एक एल्डिहाइड समूह होने के कारण ये दोनों तरह के, एल्डिहाइड का भी गुण प्रदर्शित करता है और एल्कोहल का भी गुण प्रदर्शित करता है। पहले जो रासायनिक अभिक्रिया उसकी चर्चा करते हैं। अगर ग्लूकोज की अभिक्रिया करा दिया जाए एसिटिल क्लोराइड से, ग्लूकोज को यदि एसिटिल क्लोराइड के साथ गर्म कर दिया जाए CHOH को एक ही साथ लिख दे रहे हैं, 4 समूह रहेगा और उसके बाद CH2OH। इसकी अभिक्रिया अगर एसिटिल क्लोराइड से करा दिया जाए C2H5COCl के साथ, COCl के साथ गर्म कर दिया जाए तो ये बना लेता है इसका जो OH का H रहता है, वो OH का जो H समूह है वो Cl के साथ क्रिया करके बना लेता है, HCl बना करके निकल जाता है। तो ये 4 OH और ये OH यहाँ है, बन जाएगा कितना, -5 HCl बन जाएगा और ये 5 C2H5CO एक एक करके हर OH के साथ लग जाएगा। CHO इसके साथ कोई अभिक्रिया नहीं हो रहा, पहले OH के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं, ये बन जाएगा CH और यहाँ पे आ जाएगा वो CO CH3CO Cl, ये फार्मूला है एसिटिल क्लोराइड का। CHO CHOH CO CH3, ये कितने हो जाएंगे, जितना यहाँ संख्या है 4 हो गया और ये हो जाएगा CH2O CO CH3। इसको बोलेंगे पेंटा ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट कहेंगे, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, क्योंकि यहाँ पे 5 एसीटेट समूह CH3CO समूह आ गया है, इसलिए इसका नाम हो गया ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। अब इसकी अगर दूसरी अभिक्रिया हम कराते हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से, तो भी इसी तरह की अभिक्रिया देता है। प्लस PCl5, इसके साथ अगर गर्म कर दिया जाए तो
जो 5 OH हैं वो Cl के द्वारा विस्थापित हो जाएंगे यहाँ भी, CH Cl CH2Cl प्लस POCl3, यहाँ लग जाएंगे 5 PCl5, ये बन जाएगा प्लस 5 PCl3 प्लस 5 HCl भी बन जाएगा। इसका जो नाम होगा इसी तरह का नाम ग्लूकोज पेंटाक्लोराइड, ग्लूकोज पेंटाक्लोराइड। ये तो कुछ हो गए एल्कोहल जो समूह OH है उसकी अभिक्रियाएं हो गई। इसके बाद कार्बोनिलिक की समूह की भी अभिक्रिया देता है, क्योंकि CHO में C डबल बॉन्ड O भी है, C डबल बॉन्ड O और H, यहाँ पे CH OH 4 की संख्या में हो गए और CH2OH। यहाँ पे कार्बोनिल समूह C डबल बॉन्ड O है, इसके द्वारा इसकी अभिक्रिया अगर मान लो ये CN के साथ करा दिया जाए, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ अगर करा देंगे तो एडिशन रिएक्शन हो जाता है। इसमें C डबल बॉन्ड वो टूटता है और यहीं पर ऐड हो जाएगा एक OH और एक CN। ये डबल बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक हुआ, एक OH आ गया और एक CN, H और O मिलके OH बन गया CN। ये भी डबल बॉन्ड एक OH से जुड़ गया, एक CN से जुड़ गया, CH OH ये 4 हो गए और CH2OH। इसका जो नाम होगा वो ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन बोलते हैं इसको, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन कहा जाता है। इसमें एडिशन जो रिएक्शन होता है, योगात्मक अभिक्रिया हो रहा है, C डबल बॉन्ड वो में जो बंध बना हुआ है उसी से HCN का एडिशन योग हो जा रहा है। एक अगली अभिक्रिया हाइड्रॉक्सिल एमीन से अगर इसकी अभिक्रिया करा दिया जाए, हाइड्रॉक्सिल एमीन का जो फार्मूला होगा वो NH2OH, इसके साथ अगर इसको गर्म कर दिया जाए, हाइड्रॉक्सिल एमीन मतलब NH3 में एक OH समूह आ गया, उसको बोलते हैं हाइड्रॉक्सिल एमीन। हाइड्रॉक्सिल एमीन के साथ यदि गर्म कर दिया जाए तो भी C डबल बॉन्ड O से ये क्रिया करके ग्लूकोज ऑक्सीजन बना देता है। ये बन जाएगा NOH, यहाँ का H2O और ये O, ये 2 H2, ये माइनस H2O यहाँ से निकल जाएगा, ये 2 H2 और ये O मिल गए, H2O बन करके निकल जाएगा और यहाँ पर N ये डायरेक्ट जुड़ जाएगा इसके साथ, कार्बन के साथ, और इसके साथ जो OH लगा हुआ है N OH लगा रहेगा और बाकी इसमें और कोई परिवर्तन नहीं होना है, CH OH
और CH2OH, इसको बोलेंगे ग्लूकोज ऑक्सीजन, इसको कहते हैं ग्लूकोज ऑक्सीजन बोलते हैं। ये तो हो गए कुछ C डबल बॉन्ड वो कार्बोनिल समूह की अभिक्रियाएं हो गई। कार्बोनिल समूह के बाद फिर आता है नंबर एल्डिहाइड समूह की अभिक्रियाएं। एल्डिहाइड समूह की अभिक्रिया में अगर ग्लूकोज को CHO CHOH 4 CH2OH, इसको अगर अभिक्रिया करा दिया जाए फेलिंग सॉल्यूशन से, फेलिंग सॉल्यूशन कॉपर ऑक्साइड का विलयन होता है फेलिंग विलयन के साथ। अगर इसको अभिक्रिया को करा दिया जाएगा तो ये बन जाता है ग्लूकोनिक एसिड में परिवर्तित हो जाता है। जो एल्डिहाइड समूह है वो परिवर्तित हो जाएगा COOH समूह में, और बाकी OH समूह में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि ये जो फेलिंग विलयन है वो एल्डिहाइड समूह के साथ क्रिया करता है। ये ग्लूकोज है, ये COOH बॉन्ड एल्डिहाइड वाला ग्रुप बदल करके COOH हो गया, इसको कहा जाता है ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोनिक एसिड या ग्लूकोनिक अम्ल। ग्लूकोज को यदि फेलिंग विलयन के साथ क्रिया करा देते हैं तो ग्लूकोनिक एसिड बन जाता है। एक दूसरी अभिक्रिया जो एल्डिहाइड समूह की है, CHO, और यहाँ पर वो कॉपर का रेड प्रेसिपिटेट भी, लाल अवशेप भी प्राप्त होता है। लाल अवशेप या रेड प्रेसिपिटेट आ जाता है। तो इसमें पहचान यदि करना है कि ग्लूकोज है कि फ्रक्टोज है, इसमें एल्डिहाइड समूह रहता है। अगर फेलिंग विलयन के साथ इसकी क्रिया कराएंगे तो ये लाल अवशेप आ जाएगा, तो इसका पहचान में भी उपयोग कर सकते हैं। टालन अभिकर्मक, टालन अभिकर्मक Ag2O, ये अमोनिकल सिल्वर का विलयन होता है, उसको बोलते हैं टालन रेजेंट या टालन अभिकर्मक। सिल्वर नाइट्रेट का अमोनिकल, अमोनियम हाइड्रोक्साइड में इसका विलयन होता है। इससे भी अगर रिएक्शन कराते हैं, क्रिया कराते हैं, तो ये भी ग्लूकोनिक एसिड ही बनाता है। COOH CHOH4 और ये CH2OH बन जाएगा, और सिल्वर का ब्लैक और शेप आ जाता है। सिल्वर के ब्लैक प्रेसिपिटेट, काला और शेप प्राप्त होता है। इसका भी उपयोग ग्लूकोज के टेस्ट के लिए कर सकते हैं। एक अभिक्रिया और, अगर इसके लिए अभिक्रिया ब्रोमीन जल के साथ करा दिया जाए, ब्रोमीन जल के साथ अभिक्रिया कराएं तो भी ग्लूकोनिक अम्ल ही बनता है। COOH CH CH2OH, तो 3 से हो गया। एक फेलिंग सॉल्यूशन से भी ग्लूकोनिक अम्ल,
काला नविकर्मक से भी ग्लूकोनिक अम्ल बन रहा है और ब्रोमीन जल से भी ग्लूकोनिक अम्ल ही बनता है। इसका यदि ऑक्सीकरण किसी स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ अगर मान लो करा दें HNO3 के साथ, तो इसका ऑक्सीकरण हो जाता है। ऑक्सीकरण हो करके एल्डिहाइड जो समूह है वो COOH में कन्वर्ट हो जाता है, COOH में कन्वर्ट हो गया, और बीच का जो एल्कोहल समूह है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, और जो लास्ट का CH2OH का समूह है वो भी परिवर्तित हो जाएगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप में, COOH समूह में परिवर्तित हो जाएगा। इसको बोलते हैं ग्लूकोज साइक्रिक एसिड, ग्लूकोज साइक्रिक एसिड बोलते हैं। इसमें दो परिवर्तन हुआ, एक एल्डिहाइड वाला परिवर्तन हो गया COOH में हो जाता है, और दूसरा जो लास्ट का CH2OH है वो भी परिवर्तित हो जाता है COOH में। ग्लूकोज साइक्रिक एसिड के नाम से इसको जानते हैं। एक कितने ऑक्सीजन ऐड हुए हैं? 2 ऑक्सीजन ऐड हुआ है, तो वो यहाँ कर दिया। कुछ इसके अलावा भी अन्य अभिक्रिया हैं जिनका उनके क्रियात्मक समूह से कोई संबंध नहीं है। अगर C6H12O6 इसका विलयन बना करके, और एक एंजाइम होता है जाइमेज, जाइमेज एंजाइम के साथ अगर इसको रिएक्शन करा दिया जाए तो बन जाता है एथिल अल्कोहल, C2H5 बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। इस अभिक्रिया को किण्वन बोलते हैं। इसमें ग्लूकोज को एक जाइमेज एंजाइम के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो एथिल अल्कोहल बन जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड, 2 यहाँ पे कर दिया और 2 यहाँ कर दिया, 2C2H5OH + 2CO2 बन जाता है एथिल अल्कोहल। ये है तो एथिल अल्कोहल भी बना सकते हैं किण्वन के द्वारा। ग्लूकोज के किण्वन से एथिल अल्कोहल भी बन जाता है। एक और अभिक्रिया C6H12O6, इसको यदि अपचयित करा दिया जाए हाइड्रोजन आयोडाइड और रेड फास्फोरस के साथ करा दें तो इसका अपचयन हो जाता है। अपचयन से के फलस्वरूप बनता है नॉर्मल एल्केन बन जाता है। 6 कार्बन है तो 6 कार्बन वाला एल्केन बन जाता है। इसमें C6H14 मतलब नॉर्मल हेक्सेन बन जाता है। नॉर्मल हेक्सेन प्राप्त होता है और जितना ऑक्सीजन है उससे H2O बन जाएगा। 6H2O, 6 दूनी 12 हाइड्रोजन हो गए और 2 हाइड्रोजन यहाँ एक्स्ट्रा हो, 12 14 मतलब 7 हाइड्रोजन, 7 इस 14 के द्वारा इसका रिडक्शन हो जाएगा और नॉर्मल हेक्सेन C6H14 और 6H2O प्राप्त हो जाएगा। इन रासायनिक अभिक्रियाओं के बाद नंबर आता है कि इनका उपयोग कहाँ होता है।
ग्लूकोज का उपयोग जो कमज़ोर लोग होते हैं उनको ग्लूकोज ऐसे खाने के लिए पैकेट में मेडिकल स्टोर पर मिल जाता है। कुछ और ज़्यादा बीमार हुई तो उनको ड्रिप के द्वारा ग्लूकोज चढ़ाया जाता है। एथिल एल्कोहल अभी इसके पहले देखे ही थे कि एथिल एल्कोहल में भी इसका निर्माण में भी उपयोगी है। मीठा होने के कारण अगर मधुरक के रूप में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद चर्चा करते हैं इसके संरचना के बारे में। जितने भी अपक्रिया इसके पहले देखे हैं उसमें भी एक अपक्रिया जो कराई गई थी हाइड्रोजन आयोडाइड और लाल फास्फोरस के साथ, तो उसमें जो उत्पाद प्राप्त हुआ था नॉर्मल हेक्सेन प्राप्त हुआ था। इससे ये पता लगता है कि ये एक ओपन चेन वाला कोई यौगिक है। फार्मूला इसका जो एलिमेंटल एनालिसिस के आधार पर फार्मूला ये ज्ञात हो चुका कि इसका होता है C6H12O6। ये जो तत्वीय विश्लेषण होते हैं उसके आधार पर फार्मूला ये पता लगाया जा चुका। कुछ उसके जो अपक्रिया होते हैं उसके आधार पे ये पता लग जाता है कि उसका जो संरचना होगा वो किस तरह का होगा। जैसे भी हमने बात की वो हाइड्रोजन आयोडाइड और रेड फास्फोरस के साथ जो क्रिया कर रहा है उसके द्वारा जो बनने वाला उत्पाद नॉर्मल हेक्सेन था, उसके द्वारा ये पता लगता है कि ये खुली श्रृंखला वाला कोई यौगिक है। OH के द्वारा जो अपक्रिया कराया गया, OH ग्रुप का जो अपक्रिया हुआ है उसमें देखा गया PCl5 से जब अपक्रिया कराए थे और एसिटिल क्लोराइड से कराए थे तो उसमें पेंटा एसिटिल ग्लूकोज पेंटा एसिटेट और ग्लूकोज पेंटा क्लोराइड का निर्माण हुआ था। इससे पता लगता है कि इस ग्लूकोज में OH का जो समूह है, OH की संख्या है वो 5 है। 5 OH हैं इसमें। ये पता लगा जो क्रिया हुआ था एसिटिल क्लोराइड और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ, उससे पता लग रहा है कि ग्लूकोज में 5 OH समूह। दूसरा क्लू मिल रहा है जब ये CN के साथ अपक्रिया कराए थे और हाइड्रॉक्सिलेमीन के साथ अपक्रिया कराए थे तो उसका एडिशन प्रोडक्ट जो एल्डिहाइड वाला देता है वो एक ही मिल रहा था। तो इसका मतलब कि उसमें CHO समूह की संख्या 1 है। तो इस आधार पर इसका जो स्ट्रक्चर बताया गया वो कुछ इस तरह का CHO, CHOH, 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 CHOH और ये CH2OH। इस तरह का स्ट्रक्चर बताया गया कि जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होगा ओपन चेन वाला खुली श्रृंखला वाला, जिसमें 5 हाइड्रॉक्सिल समूह और 1 एल्डिहाइड समूह होगा। और जो नॉर्मल हेक्सेन दे रहा था उसके आधार पर एक ओपन चेन वाला स्ट्रक्चर इसका होगा। ये प्रतिपादित किया गया।